दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं तो सरहदों के बाहर भारत के खिलाफ कौन सी साजिशें रची जा रही होती हैं और कौन से वो हाथ हैं जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज मैं तनिष्क गालव अपनी बुक द इंडियन फाइल्स का पहला पन्ना आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1, इंडियाज स्टेटस अक्रॉस द वर्ल्ड की। हम जानेंगे कि जियोपॉलिटिक्स के इस खेल में कौन हमारा अपना है और कौन केवल दोस्ती का मुखौटा पहने हुए है, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्रों में भी ये बात कही गई है, यदि देश अपने दुश्मनों और दोस्तों को नहीं पहचानता तो वो कभी भी जंग में उतर नहीं पाएगा। यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, यह भारत की सुरक्षा और स्वाभिमान की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की महाशक्तियां भारत से क्यों डरती है या क्यों जुड़ना चाहती है भारत के साथ, तो अगले 14 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। तो जैसा कि आपने ऊपर की लाइनों में एक शब्द सुना होगा, जियोपॉलिटिक्स। तो इससे पहले कि हम लिस्ट पर आए, एक टर्म समझिए, जियोपॉलिटिक्स। इसका सीधा मतलब है जमीन, पैसा और पावर के लिए देशों के बीच का रिश्ता या रिलेशन। यहाँ कोई पक्का दोस्त या पक्का दुश्मन नहीं होता। यहाँ सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट यानी कि देश का फायदा होता है। आज भारत एक ऐसी इमर्जिंग सुपर पावर है जिसे कोई भी देश अनदेखा या इग्नोर नहीं कर सकता। अब हम आते हैं लिस्ट पर। तो इनमें पहले जो हम देखेंगे, जैसा कि मैंने अर्थशास्त्र वाली बात बताई थी, तो सबसे पहले अपने दुश्मन को जानो। तो वही चीज अभी हम करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है द एनिमीज, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं उन देशों से जो भारत के उदय से खुश नहीं है, यानी कि भारत के दुश्मन या एनिमीज। इनमें सबसे ऊपर आते हैं पाकिस्तान और चाइना। इनको बोलते हैं द आयरन ब्रदर्स। इन्हें हम टू फ्रंट वॉर का खतरा कहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला बॉर्डर और चाइना के लिए LAC वाला पूरा। इन्होंने कश्मीर पे जो है वॉर कर करके और हमारे लिए खतरा पैदा कर दिया है। चीन हमें अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है उससे समुद्र में घेरना चाहता है। तो पाकिस्तान पॉक्सी वॉर माने कि आतंकवाद, जो कि आपको पता है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी, फुल डेडिकेटेड वीडियो ऑपरेशन सिंदूर की, उसके जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश करता है। तो यही थे सबसे पहले दुश्मन, पाकिस्तान और चाइना। अब हम आते हैं हमारे दूसरे दुश्मन के ऊपर, जो कि है तुर्की और कनाडा। तो यहाँ बात आती है डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन आपको याद है, एक ऐसी फोर्स जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी चीज को। तो ऐसे ही तुर्की और कनाडा भी इंडिया को रेजिस्ट कर रही है। कैसे? क्योंकि तुर्की जो है ना, वो कश्मीर के मुद्दों पर अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, और कनाडा में कुछ अलगाववादी जो होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, उनकी ताकतों को पनाह मिलती है, उनको रहने की जगह देते हैं लोग। जो भारत की सोवरेनिटी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी है भारत की कि बाहर का कोई भी इंसान अपने को आके कंट्रोल नहीं करेगा, जो कि ब्रिटिशर्स के बाद बनी है। संप्रभुता इसके लिए खतरा है, इसलिए यह हो गया हमारे दूसरे एनिमी। तीसरे जो हमारे एनिमी है या फिर दुश्मन देश है, वो है यूनाइटेड किंगडम्स और अफगानिस्तान, यानी यूके और अफगानिस्तान। अब जो ब्रिटेन है, उनके साथ हमारा रिश्ता थोड़ा सा पेचीदा है। कभी व्यापार की बात, तो कभी भारत विरोधी गतिविधियों पर उनकी चुप्पी। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान का होना हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज है। जैसा कि आपने सुना होगा लश्कर ए तैयबा। तो ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये वहीं पर ही से ही आते हैं, और आपको याद है कि टेररिस्ट क्या करते हैं? केवल और केवल तबाही मचाते हैं। इंडिया की GDP, इंडिया के जितने भी जो काम रुके पड़े हैं, जिनमें इंडिया इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे जाके, और इंडिया एक अच्छी कंट्री बन सकती है और ज्यादा इमर्जिंग पावर बन सकती है, उन कामों को ये रोकते हैं। इसलिए इनको बोला गया है द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, अब हमने पढ़ चुके हैं हमारे दुश्मनों के बारे में। तो अब आते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, क्योंकि दुश्मनों से लड़ने के लिए कोई तो चाहिए ना अपने को ताकत। तो अगला टॉपिक है द फ्रेंड्स, द स्ट्रेटेजिक एलाइज। अलाइज मतलब दोस्ती होता है। तो देखिए, लेकिन घबराइए मत, भारत अकेला नहीं है।
हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। ऐसे ऐसे देश हमारे दोस्त हैं जिनका पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल देश है एक तरह से कहा जाए तो। रशिया एंड फ्रांस। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रशिया और फ्रांस। रूस हमारा पुराना और बहुत ज्यादा भरोसेमंद मानिए ऑल वेदर एलाय है। वहीं फ्रांस जो है वो आज भारत का सबसे भरोसेमंद यूरोपियन पार्टनर बन चुका है, जो हमें रेफल जैसी टेक्निक और यूएन माने यूनाइटेड नेशंस में हमेशा साथ देता है हमारा। देन सेकंड हमारे पास आता है यूएसए और इसराइल। हाँ, मैंने माना कि यूएसए के साथ अभी हमारे पास टेरिफ वॉर चल रहे हैं थोड़े बहुत, पर ठीक है, यूएसए हमारा दोस्त है, एटलीस्ट पाकिस्तान से तो अच्छा ही दोस्त है। तो अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी मतलब हमारे स्ट्रेटेजी के लिए बहुत जरूरी है यूएसए के साथ दोस्ती रखना। हम साथ मिलकर चीन को रोकना चाहते हैं। यूएसए और इंडिया दोनों का दुश्मन एक है, चाइना। और इसराइल, तो इसराइल वो दोस्त है जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में भारत की बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी है। इसकी वजह से भारत में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है और भारत और आगे डेवलप करता जा रहा है। जो मैंने आपको बताया था ना कि भारत इमर्जिंग सुपर पावर है, अब भारत सुपर पावर बनता जा रहा है। देन तीसरे लोग जो आते हैं अपने पास वो है अपने नेबर। वो कहते हैं ना कि जो दूर रहे उनसे ज्यादा रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, जो पास पास में उनसे ज्यादा रिश्ते बनाने चाहिए, वो ज्यादा काम आते हैं। तो इसमें आते हैं अपने पास तीसरे लोग जो कि नेबर्स, जैसे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो ये ऐसे देश है जो अपने आसपास हैं और भारत के ही पार्ट हैं। जैसे कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी ऐसा कहती है कि अगर भारत कोई भी लॉ या फिर रूल बनाएगा तो सबसे पहले अपने नेबर्स पे फोकस करेगा, क्योंकि काम तो वही आने हैं मुसीबत के टाइम पे। ये छोटे देश हमारे लिए बफर जोन का काम करते हैं और हमारी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। ये जो देश है ना, इनसे हमारी संस्कृति बनी है और इनसे हमारी संस्कृति का उद्धार होता है। देन अपन आते हैं अपने लास्ट जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि यूएई और सऊदी अरब। तो यूएई और सऊदी अरेबिया जो है, ये भारत की सबसे बड़ी जीत है कि अपन जो मुस्लिम देश है उनमें भी आज वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में निवेश कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जो मुस्लिम देश है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वो तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही है, वो तक इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। तो सोचिए आप अपन कितनी बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं। तो दोस्तों, आपने अब पूरी वीडियो देख ली है, खत्म हो चुकी है वीडियो। अब आते हैं अपन कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, ये था द इंडियन फाइल्स का चैप्टर 1, इंडियाज स्टेटस इन वर्ल्ड। आपने देखा कि कैसे दुनिया की नजरें हम पर टिकी हैं, वो हमें रेजर शार्प आइज से देख रहे हैं। आज जब ये चैप्टर पोस्ट करूंगा तो याद रखिएगा कि एक जागरूक नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। जैसा कि किसी ने कहा है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन, डाइवर्ट इट्स यूथ। अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी में और सख्त होना चाहिए, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय जन जान सके कि दुनिया में हमारा असली मुकाम क्या है, हमने क्या क्या हासिल करा है। मिलते हैं कल द इंडियन फाइल्स के अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਰਜੇਟੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ।